एक लड़की अपने कमरे में बैठी थी नाइट ड्रेस में, ब्राउन आंखें लैपटॉप पर टिकी हुई। उसकी अंगुलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, जैसे हर क्लिक के साथ कोई खेल खत्म कर रही हो। कानों में लगे ईयरबड्स से एक आदमी की आवाज आई। बॉस डन, मिट्टी में मिल गई उसकी कंपनी। ऐसे दफन हुई कि ऐप कोई कह भी नहीं सकता कि कभी एग्जिस्ट करती थी। दूसरी तरफ से लड़की की ठंडी, रूह को काम देने वाली आवाज आई। शर्मा की फाइल ऐप तक नहीं आई। और बिना कुछ और कहे उसने कॉल कट कर दिया। वो आदमी फोन को देखकर हंस पड़ता है। पता नहीं मैं बार बार इस बर्फ की गुड़िया से सर क्यों खापता हूँ। जानता हूँ जवाब नहीं देगी, सिर्फ ऑर्डर देगी। लड़की ने अपने चेहरे से बाल हटाए। उसका चेहरा दूध सा सफेद, सिल्की लंबे बाल, छोटी सी पिंक ग्लॉसी लिप्स और वो ब्राउन आंखें जिसमें एक चिंगारी थी। मासूम भी और डेंजरस भी। वो उठती है, उसकी फिगर ऐसी जैसे कोई गुड़िया जिसे छू लो तो टूट जाए। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बेटा नाव्या, बड़े ठाकुर साहब बुला रहे हैं। नाव्या स्वीट टोन में कहती है। 5 मिनट आती हूँ। अगर अभी इस आदमी ने नाव्या की ये सॉफ्ट वॉइस सुनी होती तो उससे यकीन हाय नहीं होता कि ये वही बर्फ की गुड़िया है। नाव्या वार्डरोब की तरफ बढ़ती है। लूज कुर्ती और प्लेजो निकल कर पहनती है। फेस पर लाल चश्मा, बालों को पोनीटेल में बांध लेती है। सिंपल लुक पर उसकी मासूमियत सबसे अलग चमक रही थी। नीचे हॉल में बड़ा ठाकुर परिवार बैठा था। राघव जी की नज़र अस पर पार्टी हेच। वो कहते हैं, आओ बेटा, यहाँ बैठो। सावित्री जी प्यार से कहती हैं, बेटा ब्रेकफास्ट में क्यों नहीं आई? सर दर्द था, माँ नाव्या धीरे से कहती है। सब परेशान हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं, मोहन डॉक्टर को बुलाओ। नहीं चाचू, मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ले ली थी, नाव्या मुस्कुराकर कहती है। लीला चाची कहती हैं, पहले कुछ खा लो बेटा। तभी यश बोलता है, मम्मी सा रिलैक्स, ये सब इसका ड्रामा है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। सावित्री जी तुरंत गस में, अपनी लिमिट में रहो यश। नाव्या शांत रहकर बोलती है, इट्स ओके माँ। राघव जी कहते हैं, कहो बेटा, क्या कहना था? पापा, मुझे जॉब करनी है। ये सुनकर हॉल में साइलेंस छा जाता है। ईशा बोलती है हंसकर, तुम और जॉब, तुमने तो घर से पढ़ाई की है। माँ पापा ने तुम्हें हीरा की तरह छुपा कर रखा है, उन्हें क्या पता तुम हीरा नहीं पीतल हो। नाव्या बस हल्की सी मुस्कुराती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सावित्री जी कहती हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? राघव जी सोचकर बोलते हैं, बेटा ठाकुर कंपनी में आ जाओ, अपनी कंपनी है, बाहर क्यों? नाव्या कहती है, पापा अगर मैं आपके अंडर काम करूंगी तो कुछ सीख नहीं पाऊंगी। राहेजा कंपनी में स्ट्रिक्टनेस है, डिसिप्लिन है, वहाँ काम करना सबका सपना होता है। मुझे वहाँ सीखने का मौका चाहिए। कमला दादी तुरंत बोलती हैं, नहीं नाव्या, अगर काम करना है तो अपनी कंपनी में करो, वरना नहीं। सावित्री जी अग्री करती हैं, हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। नाव्या का चेहरा उदास सा हो जाता है। दादाजी कहते हैं, कमला जी, राहेजा कंपनी तो जा रही है, मैं ओम प्रकाश से कह दूंगा, वो हमारी गुड़िया का ध्यान रखेगा। आरव मजाक में बोलता है, हाँ पापा, जाने दीजिए इससे राहेजा कंपनी। थोड़ा क्लास 2 आएगा इसके अंदर। ठाकुर कंपनी में तो लोग इसके अजीबोगरीब फैशन सेंस देखकर हमें हाई जज करते हैं। और हाँ, राहेजा में जाकर ये मत कहना कि तुम ठाकुर फैमिली से हो। राघव जी गस में कहते हैं, आरव तुम्हारी बहन है ये, तमीज से बात करो। वॉटेवर आरव कहता है, अखियां घुमट हुए। नाव्या कामली बोलती है, पापा छोड़िए ये सब। राघव जी थोड़ा सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं विक्रांत से बात करता हूँ। ठाकुर कंपनी देश की 4th रिचेस्ट थी, राहेजा फर्स्ट, सेकंड कौंद ये किसी को नीटा था और मल्होत्रा थर्ड। पहले ठाकुर और राहेजा फैमिली के बीच दोस्ती थी, पर कुछ सालन से सब कुछ बदल गया था। सावित्री जी कहती हैं, बेटा जाओ, आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट और मेडिसिन भेजे देती हूँ। नाव्या हाँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी लाइब्रेरी के बुकशेल्फ के एक बटन को प्रेस करती है और एक सीक्रेट रूम खुल जाता है। अंदर डार्क लाइट बैक, बड़े स्क्रीन के सामने एक सिंगल चेयर। नाव्या बैठकर कुछ टाइप करती है। स्क्रीन पर राहेजा फैमिली के सब मेंबर्स की डिटेल्स दिख जाती हैं। उसकी आंखें ठंडी पर फोकस्ड। सारी पहेलियां तुमसे हाई सुलझेगी राहेजा परिवार एल। तुम लोग वो चाबी हो जो ठाकुर खंडन के राज का ताला खोलोगे। स्क्रीन पर सबके प्रोफाइल्स थे, सिर्फ एक के अलावा अयान राहेजा, और नाव्या के लिए वो नाम बस एक और अननोन इंसान था। पर वही आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाला था।
राघव ठाकुर के लाइब्रेरी रूम में हवा भी गस से भरी थी। सावित्री जी ने तेजी से पल्लो उठाया और बोली, राघव जी, आपने यूज जाने की इजाजत क्यों दी? आप जानते हैं ना, अगर उन लोगों को नावे के बारे में जरा सा भी अंदाजा लग गया और अगर उन्होंने उसके माथे की रोशनी देख ली तो सब खत्म। दादाजी ने शांत पर गहरी आवाज में कहा। सावित्री बेटा, परेशान मत हो। ए फ्लैट नाव्य बड़ी हो गई है, हम कब तक ही उस दुनिया से छूपेंगे? सच अस तक कभी ना कभी पैच हाई जाएगा। हमें बस इतना करना है कि जब उससे सब पता चले तो वो हमसे नफरत ना करे। सावित्री जी के आंखों में आंसू भर आए। पापा, कैसे ना परेशान हूँ। अगर वो लोग नाव्य को लग गए तो हम क्या करेंगे? दादाजी ने आंखें बैंड करते हुए कहा। तब हम कुछ नहीं कर सकते सावित्री, वो अमानत है और अमानत हमेशा वापस करनी पड़ती है। राघव जी ने तुरंत कहा। नहीं पापा, ऐसा मुमकिन नहीं। वो मेरी बेटी है। सावित्री जी ने उनका हाथ पकड़ के कहा। हाँ, वो हमारी बेटी है, मैंने उससे पाला है। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उससे राहेजा कंपनी में जॉब करने दीजिए। ट्वीज भी कब तक ही उस बैंड रखेंगे? पहली बार बाहर जाएगी, कुछ दिन में समझ जाएगी और खुद छोड़ देगी वो जॉब। राघव जी ने धीरे से सिर हिलाकर कहा। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं पापा। वही दूसरी तरफ राहेजा मैंशन के अंदर एक आदमी का गुस्सा हद पार कर रहा था। एक झटके में उसने सामने रखा टेबल उठाकर दीवार से टकरा दिया। आंखों में खून बरस रहा था। उसकी हाइट ऐसी के सामने वाले को सर उठाकर देखना पड़ता और चेहरे का चाम इतना के देखने वाला बस देखते रह जाए। लेकिन इस वक्त वो इंसान सिर्फ एक बाप था, अपने को हुए बेटे का जुनूनी बाप। अगर आदित्य नहीं मिला तो तुम सबको जिंदा जला दूंगा। उसकी आवाज इतनी गर्म थी कि सामने खड़ा आदमी का पेसीना छूट गया। वो था अयन राहेजा, एक नाम जो शांति से ज़ायदा तूफान के लिए जाना जाता था। वही जंगल के बीच एक लड़की मास्क पहने सीधा चल रही थी। उसके कदम हल्के दोपहर, हर स्टेप में कॉन्फिडेंस था, न डर न हिचकिचाहट। उसकी आंखें गर्मी और बर्फ दोनों एक साथ आसपास सब स्कैन कर रही थी। तभी एक तरफ से कुछ आवाज आई। वो बिना डरे उस तरफ बढ़ गई जहां एक छोटे बच्चे को बंधा गया था। बच्चा रो नहीं रहा था पर उसकी ब्राउन आंखें डर से चिपक गई थी। उसके आसपास कुछ गुंडे खड़े थे। एक ने हंसी करते हुए कहा, देखो भाई, इतना हैंडसम बच्चा और माँ बाप ने सड़क पे छोड़ दिया। वो लड़की हल्की सी फ्राउन करते हुए बोली। लापरवाह माँ बाप। जाने लगी थी पर एक पल के लिए रुक गई, फिर वापस मुड़कर उस बच्चे की तरफ चली गई। उस गुंडों में से एक ने उससे देख लिया। वो उस बच्चे किसी आंखों के देखा, फिर उस लड़की के आंखों को, क्यों के दोनों की बीएस आंखें हाई डिकेच रही थी, हुबहू एक जैसी आंखें थी। वो अपने साथी से कहता है, अरे देख भाई, बच्चे की माँ आ गई लगता है। वो हंसने लगे। बेटा बैग देंगे, माँ रख लेंगे, फिगर देख लगती हाय नहीं एक बच्चे की माँ। वो लड़की शांत थी पर उसकी आंखें आग बन चुकी थी। गुंडा बोला, आजा जाने मन, मजाक करते हैं। वो लड़की धीरे से बोली, हाँ क्यों नहीं। वो लड़की इस बच्चे को कहती है, आंखें बैंड कर लो। वो बच्चा आंखें बैंड तो करता है और सिर्फ एक और एक आंखों से एस भी देख रहा था। वो आदमी खुशी से उसकी तरफ बढ़ता है पर अगले हाई पैल उस लड़की ने उसका हाथ तोड़कर उससे दूर फेंक दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि बाकी सो गुंडे हैरान रह गए। दो और गुंडे आगे बढ़े। वो लड़की अन्न से एक का पैर पकड़कर घुमा देती है, दूसरे को इतनी जोर से लात मारी कि उसके मुंह से खून निकल आया। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी गन निकाली और एक एक करके सबको शूट कर दिया। छोटा बच्चा शॉक में था। वो लड़की उसके पास गई, उसके हाथ खोल दिए। जैसे हाय उसके चेहरे से कपड़ा हटा, उसने देखा एक बेहद खूबसूरत चेहरा, जिसे देख के लगा जैसे स्वर्ग का टुकड़ा जमीन पे आ गया हो। बच्चा धीरे से बोला, मम्मा। वो लड़की हैरान हो गई। बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। बच्चा मासूमी से बोला। फिर कौन हो आप? वो मुस्कुराई। मैं नाव्या हूँ। बच्चा बोला। पर गुंडों ने कहा आप मेरी मम्मा हो और देखो हम दोनों की आइज सेम है, मैं आपको मम्मा हाय बुलाऊंगा। नाव्या उसको देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई। बच्चा बोला, वाह मम्मा, आपके चीक्स कितने सॉफ्ट हैं। और उसने उसके गाल पे एक छोटी सी किस कर दी। नाव्या शॉक्ड थी। बस उसने उसके माथे पे एक किस दिया और उसके दिल के किसी कोने में कुछ बदलने लगा। दिस ही एंड ऑफ चैप्टर 1।